एचटी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में डे नंबर 18 की श्रृंखला में आपका स्वागत है। बड़ा मज़ा आया, आप लोग हार्ड क्वेश्चन देख करके भाग गए थे, अब आसान क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे ही किया कीजिए, आप लोग हार्ड क्वेश्चन देखिए, ले देवरान छपरा सीमान गांधी मैदान हो जाया कीजिए, और आसान प्रश्न आए तो भीड़ लगा दीजिए। इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ बुनियादी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। आपका इससे पहले जो डे 17, 16, 15, 14 एंड 13 गया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जिस पर आपकी अभिरुचि जरा भी नहीं थी। मेरी सलाह होगी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए। इतने आसान प्रश्नों की अपेक्षा रखकर आप कंपटीशन फेस करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का सामना करना होगा, और आप न इस वीडियो को देखने के बाद लौट कर वो सारे वीडियो को देखिए, उन सारे वीडियो के प्रश्नों को बनाइए। जाइए आप वहाँ टेलीग्राम पर, वहाँ सारी PDF मौजूद है, उसको पहले बनाइए, देन वीडियो देखिए। अच्छे प्रश्नों का संग्रह इसलिए नहीं किया जाता है कि आपको डराया जाए। चलिए आज की टॉपिक जो सूर्योदय और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले बनी हुई प्रतिछाया से संबंधित है, उसको जांच लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए कि सूर्य के उगने की दिशा पूर्व में होती है। सूर्य पूरब में उगता है और इस घटना को सूर्योदय कहते हैं। कुछ लोग इस क्लास की बुनियादी जानकारी लाइव क्लास में भी ले चुके होंगे। फिर हम दोबारा कहते हैं, इसके वो पूरे प्रश्नों को आप देख ही लेंगे, लेकिन लौट कर डे 18 है ये, 17, 16, 15 को भी बनाइए। जैसे ही वहाँ हाई लेवल जैसे शब्दों को देखे आप लोग फुर्र हो गए। ये फुर्र होने की आदत छोड़ देंगे और बनाने की कोशिश कीजिएगा। समय सूर्योदय का है और एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी इधर से पड़ेगी तो स्वाभाविक है इसकी प्रतिछाया यहाँ पर गिरेगी। यहाँ पर ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति की प्रतिछाया है। प्रतिछाया के गिरने की दिशा सूर्योदय के समय प्रतिछाया के गिरने की दिशा पश्चिम में होगी। यह है प्रतिछाया। 4 कंडीशन है कि अगर व्यक्ति का मुख चारों दिशाओं में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, तो प्रतिछाया कहाँ बनेगी, वो प्रतिछाया कहाँ देखेगा, ये बात सीखना है। अगर मुख पूरब की ओर हो, पहली कंडीशन कि मुख पूरब हो तो क्या होगा, मुख ईस्ट में हो तो क्या होगा, ये बात। दूसरी कंडीशन है अगर मुख पश्चिम में हो तो क्या हो, यानी अगर वेस्ट में हो तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन अगर उसका मुख उत्तर में हो, नॉर्थ में हो तो क्या होगा। और चौथी कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर मुख दक्षिण की ओर होगा तो क्या होगा, साउथ की ओर होता है तो क्या होता है। सोचिए, ये व्यक्ति है, उधर से सूर्य की रोशनी पड़ती है, प्रतिछाया यहाँ गिरती है यानी पश्चिम दिशा में, और इस व्यक्ति ने मुख पूरब की ओर किया है। मुख पूरब की ओर है, प्रतिछाया पश्चिम की ओर गिरी है। आप समझ रहे होंगे, पूरब के ओर मुख करने पर प्रतिछाया व्यक्ति के पीछे बनेगी, और पीछे बनने का मतलब होता है व्यक्ति प्रतिछाया नहीं देख पाएगा। दूसरी कंडीशन, समय सूर्योदय का है, प्रतिछाया यहाँ गिरी है और इसने मुख पश्चिम की ओर किया है, ये रहा पश्चिम की ओर मुख। सोचिए, मुख पश्चिम, प्रतिछाया भी पश्चिम, यानी सूर्योदय के समय मुख अगर पश्चिम करे तो प्रतिछाया उसके ठीक सामने बनेगी। आइए नॉर्थ की ओर, इसको मिटा दें, एक नॉर्थ में ले लेते हैं, एक साउथ में। नॉर्थ यानी ऊपर की ओर। सोचिए, समय सूर्योदय का है और मुख नॉर्थ की ओर है, तो यह प्रतिछाया वह व्यक्ति लेफ्ट में देखेगा या राइट में। आप समझ पा रहे होंगे, वो लेफ्ट में देखेगा, बाईं ओर देखेगा। और आप लिख सकते हैं कि सूर्योदय के समय अगर किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर हो
तो प्रतिछाया वह बाईं ओर देखेगा। अब देखिए, अब नीचे की ओर मुख है। जब नीचे की ओर मुख हो तो प्रतिछाया ये किधर देखेगा, नीचे की मुख हो, नीचे की ओर मुख होगा तो स्वाभाविक है प्रतिछाया राइट की ओर देखेगा। यहाँ लिख लेते हैं इसको, सूर्योदय के समय अगर मुख दक्षिण की ओर रखे तो प्रतिछाया दाहिने बनेगी। ये थी सूर्योदय के समय की चारों स्थितियां। तो अभी हम लोग सूर्योदय की चारों स्थितियों को देख चुके हैं। अब सूर्यास्त की चारों स्थितियों को देखेंगे। देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य इस दिशा में होगा, इस दिशा में, यानी सूर्य की दिशा इस बार पश्चिम में हो जाएगी। अब किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आप समझ पा रहे होंगे कि सूर्य की रोशनी अब इधर से पड़नी है, सूर्यास्त से ठीक पहले का समय है। तो इस व्यक्ति की प्रतिछाया यहाँ बनेगी। रोशनी जब इधर से पड़ेगी तो प्रतिछाया वहां बनेगी। आप कह सकते हैं कि यह प्रतिछाया पूरब दिशा में बनेगी, यह प्रतिछाया ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी। अब वो चारों स्थितियों को दोहराइए। कौन कौन सी कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि अगर व्यक्ति का मुख पूरब की ओर हुआ, यानी ईस्ट की ओर हुआ, तो स्थितियां क्या होंगी। दूसरी कंडीशन थी अगर मुख पश्चिम यानी वेस्ट की ओर हुआ तो कैसी स्थिति बनेगी। तीसरी कंडीशन थी कि अगर मुख उत्तर की ओर हुआ तो क्या स्थिति होगी। और चौथी स्थिति थी दक्षिण की ओर अगर मुख हुआ तो स्थिति क्या बनेगी। अब इस चित्र को देखिए, यह व्यक्ति है। अगर इस व्यक्ति ने मुख पूरब की ओर किया है, अगर मुख ईस्ट की ओर किया है, प्रतिछाया आप देख रहे हैं इधर गिरी है, तो स्वाभाविक है मुख उधर ही है जिधर प्रतिछाया। तो आप कहेंगे कि सूर्यास्त के समय पूरब की ओर मुख हो तो प्रतिछाया सामने बनेगी। अब जरा इस पर एक बात सोचिए कि अगर इस व्यक्ति का मुख वेस्ट में होता, देखिए मुख इधर और प्रतिछाया उधर, यानी पश्चिम के समय पश्चिम में मुख करने पर सूर्यास्त के समय प्रतिछाया पीछे गिरेगी। ये नॉर्थ, एक साउथ बना लीजिए। ये दिशा नॉर्थ की ओर मुख किया है, ये लड़का साउथ की ओर मुख किया है। सोचिए, अगर नॉर्थ की ओर मुख किया है तो यह प्रतिछाया राइट में बनेगी या लेफ्ट में। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि प्रतिछाया राइट में बनी है। और जब मुख नीचे की ओर करेगा तो यह प्रतिछाया ऑब्वियस है कि लेफ्ट में बनेगी। ठीक सूर्योदय के उल्टे, सूर्योदय में स्थितियां उल्टी हुआ करती थी। उत्तर की ओर मुख करेगा तो प्रतिछाया दाहिनी ओर बनेगी, और दक्षिण की ओर मुख करेगा तो प्रतिछाया बाईं ओर बनेगी। इन्हीं दो तथ्यों के आधार पर ये सारी बातें हम लोग सूर्यास्त के सापेक्ष सीख रहे थे, और सूर्योदय का इससे ठीक पहले सीखे थे। अब इन्हीं दोनों तथ्यों के आधार पर जो प्रश्न, जैसा प्रश्न पूछा जाता है, उस आधार पर हम लोगों को प्रश्न को बनाने सीखना है। फिर से आएंगे इस टाइप के हाई लेवल क्वेश्चन में, वहां घबरा कर भागेंगे नहीं, बनाने की कोशिश करनी। बड़े बड़े प्रश्नों को बनाएंगे तब ना छोटे प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और सीधा सीधा सूर्योदय और सूर्यास्त की मूल अवधारणाओं को आप देख चुके हैं। यहाँ एक बात अलर्ट करेंगे छात्रों आपको, ये आसान टॉपिक है। आसान, चूंकि पहले सबसे किसी भी टॉपिक की जो पहली वीडियो होती है वो वास्तव में बुनियादी प्रश्नों को लेकर आते हैं, फिर हाई लेवल क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाता है और आप क्या करते हैं, इसको भी एंटरटेनिंग कर देते हैं। आप आसान क्वेश्चंस को तो बनाने की क्षमता भी रहती ही है और उसी पर इंटरटेन करते हैं, और जैसे ही बड़े प्रश्न आते हैं उनको आप अवॉइड करने लगते हैं। आप बुनियादी प्रश्नों से सीखेंगे, बुनियाद आपकी तगड़ी हो जाएगी, फिर हाई लेवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना होगा ना।
आप यहाँ घर पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे और एग्जामिनेशन हॉल में वो पूछ दे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं रिजल्ट जो बाधित हो जा रही है हमारी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से मेहनत नहीं करते। उन बड़े प्रश्नों से डरते क्यों हैं? 3 बार 4 बार बनाने सीखेंगे, टीचर्स आपको मुहैया करा रहे हैं सारा कुछ। आइए अभी पहले बुनियादी प्रश्नों को देख लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो बनी हुई प्रतिछाया से संबंधित प्रश्न होता है, उस पर जो कुछ प्रश्न रखे गए हैं उनको पहले आप देखेंगे। पहला प्रश्न जिसमें से है कि सोहन बाबू सूर्योदय के ठीक बाद बाजार जा रहे थे। पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय का समय अगर है तो आप समझ रहे होंगे सूर्य की दिशा ईस्ट में रही होगी। ये सूर्य ईस्ट में है और ये एक व्यक्ति खड़ा है। इसी पर डिसीजन करना है कि चेहरा किधर होगा, और उन्हें अपनी प्रतिछाया नहीं दिख रही थी। आप समझ रहे होंगे किसी व्यक्ति को प्रतिछाया नहीं दिख रही है, इसका मतलब प्रतिछाया उसके ठीक पीछे गिर रही है। तो सूर्योदय के समय वह कौन सी स्थिति है तब जब प्रतिछाया पीछे गिरेगी? तो आप सोचिए ना, इस व्यक्ति की प्रतिछाया तो यहाँ बननी है और ये व्यक्ति अगर अपना मुख इधर कर ले यानी ईस्ट के ओर कर ले तो प्रतिछाया इसके पीछे बनेगी। ये बात आप मूल अवधारणाओं में देख भी चुके थे। और इस समय जब प्रतिछाया पीछे बनेगी तो वो देख नहीं पाएगा, यही स्थिति भी है। अब सोचिए बाजार किधर है, तो सोहन बाबू बाजार जो जा रहे थे इस दिशा में जा रहे थे, तभी तो वो प्रतिछाया नहीं देख पा रहे थे। और इस प्रकार पहले प्रश्न का जवाब आप ईस्ट दे देंगे। ईस्ट आपके किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है और ये जवाब सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखिए। सन्नी और पूनम आमने सामने शाम के समय बैठकर बातें कर रहे थे। अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में बातें कर रहे थे, यानी एक अगर पूरब है तो दूसरा का मुख पश्चिम है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण की ओर मुख किया है। सम्मुख हो, आमने सामने बैठकर हो, जस्ट अपोजिट हो, ये सबों की बात एक ही मानी जाती है। और समय चूंकि शाम का है तो शाम के समय सूर्य कहाँ होगा? डूबने वाली स्थिति में, ऐसे वेस्ट डायरेक्शन में होगा, पश्चिम में। और ये बना लीजिए एक, और इसकी प्रतिछाया आप समझ रहे होंगे इस दिशा में बनेगी। ये है प्रतिछाया आपकी। कहा कि पूनम को उसकी प्रतिछाया बाईं ओर दिखी। एक बात बताइए, जब आगे और पीछे का मामला होता है तो या तो पूरब या तो पश्चिम होता है, ये तो क्लियर है। और जब बाएं या दाएं की अवधारणा होती है तो नॉर्थ और साउथ देखा जाता है। तो इसमें चूंकि प्रतिछाया बाईं ओर दिखती है तो हम तो ईस्ट वेस्ट की चर्चा भी नहीं करेंगे, अब तो नॉर्थ वेस्ट की करनी है। चेक करते हैं, ये पूनम है, पूनम ने बाईं ओर प्रतिछाया देखी है। अगर पूनम का नॉर्थ की ओर चेहरा हो तो सोचिए ये प्रतिछाया कहाँ दिखेगी? राइट की ओर। स्वाभाविक है उसका चेहरा नॉर्थ की ओर नहीं है, वो साउथ की ओर चेहरा कर रखी है, तभी तो वो प्रतिछाया अपने लेफ्ट में देख रही है। जानकारी मिल गई कि पूनम का चेहरा साउथ की ओर है और उसने पूछा सन्नी का चेहरा किधर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मुख कर बैठे हैं, ये प्रश्न ने पहले ही कह दिया था। और आप ये निकाल चुके हैं कि पूनम का चेहरा साउथ की ओर, तो आप सन्नी का चेहरा किधर देंगे? नॉर्थ की ओर। और यह आपके ऑप्शन में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सी में नॉर्थ। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर पढ़िए। रमन और चमन एक साथ बाजार जा रहे थे। अच्छा देखिए, उस पहले वाले प्रश्न में क्या था? सन्नी और पूनम दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे, यानी अपोजिट। तो जब एक का साउथ हुआ तो दूसरे का नॉर्थ कह दिए आप। लेकिन जब रमन और चमन एक साथ बाजार जाएंगे तो दोनों का चेहरा एक ही ओर होगा। इसी को ध्यान दिलाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात लिखी गई है। रमन और चमन एक साथ सुबह बाजार जा रहे थे। सुबह का समय है तो आप सोच लीजिए, निश्चित तौर पर सूर्य यहाँ हुआ होगा। सॉरी, सुबह का समय है तो सूर्य यहाँ होगा। यहाँ का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में रहा होगा। और एक व्यक्ति का चेहरा देखना है हमको, ये इसकी प्रतिछाया है। देखिए, ये मौखिक बनाना चाहिए आप लोगों को। अगर मौखिक नहीं बन पा रहा हो, उस कंडीशंस के लिए हम कहते हैं कि आप चित्र का सहारा ले सकते हैं। रमन ने प्रतिछाया दाहिनी ओर देखी। फिर से याद कीजिए, जब आगे और पीछे का मामला होगा तो हम ईस्ट और वेस्ट देखते हैं, और जब लेफ्ट और राइट का मामला होता है तो हम नॉर्थ एंड साउथ देखते हैं। प्रतिछाया इसने दाहिनी ओर देखी है।
टारगेट हम नॉर्थ एंड साउथ को कर लेते हैं इस बार। और ये रमन ने दाहिनी ओर प्रतिछाया, देखिए ये दाहिनी ओर कब होगा, चेक कीजिए ना, नॉर्थ एंड साउथ चेक करना है। अगर ये नॉर्थ की ओर मूव करेगा, ये नॉर्थ की ओर मूव करेगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसने अपना चेहरा साउथ की ओर किया है, तभी तो ये राइट की ओर देख रहा है, दाहिनी ओर देख रहा है। अब आप बताइए, रमन का मुख साउथ की ओर है तो चमन का मुख किधर, उसका भी मुख साउथ की ही ओर होगा। हड़बड़ा कर आप इसका नॉर्थ ना जवाब दे दें आप, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ रखा गया है। दोनों का चेहरा एक हो रहा है, दोनों बाजार जा रहे हैं, तो रमन का भी मुख आपका साउथ और चमन का भी। आप जवाब ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको जवाब मिलेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब बी दक्षिण हो जाता है। ये थी प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 की व्याख्या। अब हमारे पास चौथी और पांचवी प्रश्न आ रही है, उनकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे। सोहन सूर्यास्त के ठीक पहले, यानी आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में सूर्य की स्थिति वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम में है। एक तो चेहरा फिक्स करने के लिए खींच लेते हैं। आप समझ गए होंगे इसकी प्रतिछाया यहाँ बनेगी, इसी पर विचार करना है हम लोगों को। सूर्यास्त के ठीक पहले सोहन ने अपनी प्रतिछाया दाहिनी ओर देखी, बताइए उसका चेहरा किधर है। आप सोचिए, लेफ्ट और राइट में आपको नॉर्थ एंड साउथ देखना है, आगे और पीछे की बात आएगी तो आप ईस्ट वेस्ट देखेंगे। आपकी प्रतिछाया दाहिनी ओर दिखा रहा है, ये सिर्फ नॉर्थ और साउथ पर विचार करना है। अगर इसका चेहरा नॉर्थ की ओर, सोचिए नॉर्थ की ओर है, ऊपर की ओर मुख, तो ये भाग किधर है, उसके राइट में है। शायद यही था भी प्रश्न में, उसने राइट की ओर दाहिनी ओर अपनी प्रतिछाया देखी। आप समझ गए होंगे इस व्यक्ति का यानी सोहन का चेहरा किधर है, नॉर्थ की ओर। ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन नंबर सी। आप जवाब इस प्रश्न का नॉर्थ देंगे। बारी आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 की। ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे बड़ा सेशन जल्दी समाप्त हो रहा है। भाई ये बुनियादी जानकारी दे रहे हैं हम, फिर से यहाँ अलर्ट करेंगे आपको कि बुनियादी जानकारी हासिल करने के बाद हाई लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम लोगों को नज़र रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्के हल्के प्रश्नों को बनाने में काफ़ी इंजॉय करते हैं और जैसे ही कठिन प्रश्न आता है फुर्र हो जाते हैं, तो नहीं, हाई लेवल क्वेश्चन को भी इंटरटेन करें। ये डे 18 का सेशन है, 17, 16, 15, 14 को एक बार जाकर बनाइए। अगर उसमें परेशानी है तो उससे पहले भी जाकर बनाइए। डे 1 से लेकर डे 18 तक बनाएंगे तो 2 चैप्टर पर भारी पकड़ बन जाएगी आपकी। हम बार बार कह रहे हैं, ऐसे अवॉइड नहीं करेंगे किसी भी सेशन को अवॉइड नहीं करना, हर एक सेशन को देखना, और नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राकेश सवेरे सूर्योदय के बाद। आप समझ गए होंगे इस बार सूर्य की स्थिति सूर्योदय के बाद का है भाई, सूर्योदय के बाद का है, तो आप समझ गए होंगे इस बार सूर्य को ईस्ट में दिखाना है। और एक का चेहरा ऐसे रख देते हैं, ये रही उसकी प्रतिछाया, ये होगी प्रतिछाया उसकी। प्रश्न पढ़िए, उसके चाचा विपरीत दिशा से आ रहे थे, यहाँ विपरीत दिशा की बात हो गई। अगर ये इधर की ओर तो ये इधर की ओर, चाचा विपरीत दिशा से आ रहे थे। उसने देखा कि राकेश की परछाई उसके पीछे बन रही है, राकेश के पीछे। अब सोचिए, आगे और पीछे की बात होगी तो हम ईस्ट और वेस्ट पर चर्चा करेंगे, लेफ्ट और राइट की बात होगी तो नॉर्थ एंड साउथ की बात करेंगे। प्रश्न सांप का पीछे बनने की बात, तो हम ईस्ट और वेस्ट कर लेंगे। समय सूर्योदय का है, प्रतिछाया इधर गिरी है। और राकेश की परछाई पीछे क्यों बनेगी, क्योंकि उसका चेहरा इधर होगा सूर्य की ओर, तभी ना प्रतिछाया पीछे गिरी होगी। यानी राकेश का चेहरा किधर होगा, पूरब की ओर। अब पूरब की ओर होने की वजह से ये प्रतिछाया पीछे बन रही है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, नहीं पीछे, तो राकेश की परछाई पीछे बन रही है क्योंकि राकेश ने चेहरा पूरब की ओर किया है। तो सोचिए चाचा का चेहरा किधर होगा, पश्चिम। आपसे पूछा है राकेश के सामने कौन सी दिशा है, तो आप जवाब देंगे राकेश के ठीक सामने पूरब दिशा है। ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा इसका, और ऑप्शन ए में लिखा है पूरब, ये जवाब देना था।
ये था इस सेशन का आखिरी प्रश्न। आपसे फिर से अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को देखकर बुनियादी जानकारी हासिल करेंगे और पुनः हाई लेवल क्वेश्चंस पर जाकर अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। बनने या नहीं बनने की स्थिति में 2 बार अवश्य देख लेंगे ताकि उस पर और प्रगाढ़ता प्राप्त किया जा सके। चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।